बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान की पद्धति पुस्तक में हम प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे। प्रश्नावली में हमने कल प्रश्नावली के प्रकारों का अध्ययन किया। आज हम प्रश्नावली में भेजे जाने वाले दो महत्वपूर्ण पत्र, सहगामी पत्र व अनुगामी पत्र का अध्ययन करेंगे। सहगामी पत्र क्या होता है? जब प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास भेजते हैं तो प्रश्नावली के साथ एक पत्र भेजा जाता है जिसमें अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रश्नावली के उद्देश्य से लिखता है। उसमें लिखा जाता है कि मेरे द्वारा किए गए अध्ययन से समाज को एक नई दिशा प्रदान होगी तथा उत्तरदाता को प्रश्नावली को लौटाने के लिए निवेदन किया जाता है। इसका हम गहन रूप से देखें या अध्ययन करें तो देखते हैं कि जब पूर्व परीक्षण कर लेते हैं तब प्रश्नावली को अंतिम रूप देने के बाद प्रश्नावली को सूचना संकलन हेतु डाक द्वारा भेजा जाता है। इनके साथ अनुसंधान करने वाली संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा एक पत्र भी भेजा जाता है जिसे सहगामी पत्र कहते हैं। इस पत्र में सूचनादाता को अनुसंधान करने वाली संस्था का परिचय दिया जाता है, उसे अनुसंधान का विषय व उसके उद्देश्य बताए जाते हैं तथा प्रश्नावली को एक निश्चित समय में शीघ्र भरकर लौटाने की प्रार्थना की जाती है। उत्तरदाता से कहा जाता है कि आपके सहयोग से ही अनुसंधान कार्य पूर्ण हो पाएगा। पत्र टाइप किया हुआ, छपा हुआ हो सकता है। पत्र साफ साफ छपा हुआ एवं आकर्षित कागज में हो जिससे कि सूचनादाता आकर्षित हो सके। पत्र ही सूचनादाता व अनुसंधानकर्ता के बीच एक कड़ी का काम करता है, उन्हें एक दूसरे के निकट लाता है। पत्र का शीर्षक मोटे अक्षरों में लिखा जाता है जिसे पढ़कर सूचनादाता वस्तु स्थिति को समझ सकता है। पत्र की भाषा एवं शब्दावली का चयन सावधानीपूर्वक किया जाता है जिसे पढ़कर उत्तरदाता स्वयं ही सूचना देने को तैयार हो जाता है। पत्र में यह लिखा जाता है कि आपके द्वारा दी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। आपके द्वारा दी गई सूचनाओं का दुरुपयोग नहीं होगा तथा सार्वजनिक रूप से उन्हें प्रकाशित भी नहीं किया जाएगा। पत्र के अंत में उत्तरदाता के सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। पत्र छोटा, आकर्षक एवं प्रभावशाली होता है। शीघ्र जवाब पाने के लिए सहगामी पत्र के साथ टिकट सहित जवाबी लिफाफा भी भेजना होता है। इसका उत्तरदाता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और वह प्रश्नावली भरकर लौटाने के महत्व को समझ सकता है। उसके पश्चात एक अगला पत्र है, वह होता है अनुगामी पत्र। कई बार प्रश्नावली उत्तरदाता द्वारा भरकर लौटाई नहीं जाती, तब लगभग 15 दिन के बाद एक और पत्र लिखकर उत्तरदाता को प्रश्नावली भेजने की याद दिलाई जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप
पत्र लिखकर या आप प्रश्नावली को वापस लौटाएं। इसी पत्र को अनुगामी पत्र कहते हैं। प्रोफेसर लिंडसे ने अनुगामी पत्र भेजने की समय सूची भी बताई है। प्रथम अनुगामी पत्र 16 दिन पश्चात, द्वितीय अनुगामी पत्र प्रथम पत्र के 1 सप्ताह के बाद, और साथ ही प्रश्नावली की एक प्रति और भेजी जानी चाहिए, क्योंकि पहली प्रश्नावली के खो जाने अथवा खराब हो जाने के कारण कई बार उत्तरदाता सूचना नहीं दे पाता है। तृतीय अनुगामी पत्र द्वितीय पत्र के 2 सप्ताह बाद भेजा जाना चाहिए। फिर भी उत्तर प्राप्त न हो तो ऐसे सूचनादाता का नाम अध्ययन सूची से हटा दिया जाना चाहिए। कई बार तार एवं टेलीफोन द्वारा भी उत्तरदाता को प्रश्नावली भरकर भेजने की अपील की जाती है। धन्यवाद।